जयपुर के पास बगरू के बाशिंदे भजन गाने वाले मुन्ना मास्टर को इस साल पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। मुन्ना मास्टर बचपन से ही भजन गाते आए हैं। जयपुर के पास बगरू के मुन्ना मास्टर जी को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ये वो गौशाला है जिसमें पिछले 15 साल से मुन्ना मास्टर गौसेवा कर रहे हैं। भजन गायन इन्हें विरासत में मिला। इनके वालिद भी बहुत अच्छे भजन गायक थे और ये खुद भी कृष्ण के भजन गाते हैं और संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार हैं। जयपुर का नाम रोशन किया है। कुछ वक्त पहले आप देख सकते थे कि हमने इनसे बातचीत की थी। इनके जो बेटे हैं फिरोज़, जिन्हें कि BHU में बतौर प्रोफेसर, संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था, उस वक्त भी उन्होंने बहुत गंभीरता से अपनी बात रखी थी और एक मिसाल दी थी कि मेरा जीवन पूरी तरह से गंगा जमनी तहज़ीब को समर्पित रहा है। जो भारत हमारा देश है, इसमें अलग अलग रंग एक गुलदस्ते में कई फूलों की तरह देखने को मिलते हैं और वो मुन्ना मास्टर आज पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए हैं। हमारे साथ में सर, कैसा पल है, कैसा लग रहा है, अपनी भाषा में कैसे इसे आप व्यक्त करेंगे? मेरे लिए बहुत ही एक सुनहरा ये पल है, ऐसा क्षण है, अविस्मरणीय और अकल्पनीय, जिसको मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे कोई सम्मान मिलेगा, और वो भारत सरकार का। कभी सोचा ही नहीं था ऐसा। लेकिन जो ये सम्मान मिला, मैं इसके पीछे जो इसको केंद्र मानता, जिसको हम धुरी कहते हैं, वो ये मेरी गौशाला। क्योंकि गौ सेवा एक ऐसी सेवा है, ऐसा फल है उसका मिलता है कि आप जो अपनी मनोकामना जो इनसे मांगोगे वो तो गौ माता पूर्ण करती है। इसके अलावा जो हम नहीं मांगते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं है, वो भी ये प्रदान करती है। रात को आप आश्चर्यचकित थे जब मैंने आपको फ़ोन करके बताया कि आपको पद्मश्री मिला? हाँ बिल्कुल, मैं सोच ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं था। तब तो मुझे विश्वास ही नहीं है। वो तो फिर धीरे धीरे पता चला, क्योंकि आपने कन्फर्म किया इस बात को कि साहब आपको वहाँ से जो है सेलेक्ट हो चुके हैं हम। उस वक्त भी आप गौशाला में? हाँ, मैं गौशाला में था उस समय। तो आपसे संस्कृत में कुछ जानना चाहेंगे इस बारे में कि संस्कृत को लेकर के आपकी कैसे लगन शुरू हुई, और बिना तफरीक मजहबों मिल्लत, जो एक बात कही जाती है कि बिना धार्मिक भेदभाव के आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। हाँ, देखिए, जो हमारा भारत राष्ट्र है, उसकी मुख्य जो भाषा है वो वास्तव में जो अतीत, जो प्राचीन जहाँ से चलती आ रही है, वो इसकी यहाँ की भाषा संस्कृत। संस्कृत से सारा उद्गम हुआ, ये हिंदी और जो अन्य भाषाएं हैं। तो उस प्राचीन जो ज्ञान है उसको सीखने के लिए संस्कृत का सीखना आवश्यक था। तो उसके लिए मेरे वालिद साहब थे, मेरे पिताजी, तो उन्होंने जो मेरा जो एडमिशन करवाया, वो संस्कृत स्कूल में जो मेरा एडमिशन करवाया, तो वो जो संस्कृत भाषा इतनी अच्छी लगी, बड़ी रोचक लगी। तो सीखते सीखते मैंने जो है ना वो शास्त्री तक मैं पहुंच गया और शास्त्री उत्तीर्ण की मैंने। हाँ, शास्त्री उत्तीर्ण करने के बाद में अभी इस क्षण को आप कैसे अभिव्यक्त करेंगे संस्कृत में? अभी मैं जो संस्कृत में आप जो मुझे व्यक्त करना चाहते हैं, अभी इस भाषा को जो बताऊँ आपको, जो व्यक्त करूँगा, तो मुझे तो ये जो भाषा एक मिनट में जो संस्कृत भाषा को जो आप व्यक्त कराना चाहता हो, तो संस्कृत हमें क्या सिखाती है वो बताऊँ आप व्यक्त। अयम निजे परवति गणना लघु चेतसान उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा, ये उसका जो भेद जो होता है, ये तो जो जिनके लघु चित्त हैं, जो संकीर्ण जिनकी मानसिकता वो रखते हैं। बाकी तो संस्कृत ये सिखाती वसुधैव, पूरी पृथ्वी जो ये अपना परिवार है, पूरा परिवार है, कोई इसमें हमसे अलग नहीं है। ये एक चीज़ जो कही आपने, एक आपको बहुत पसंद किया जाता है आपके सुरीले कंठ की वजह से। एक भजन आपसे हम सुनना चाहेंगे, कोई ऐसा जो कि आप देश को एक संदेश दें, जिसकी वजह से आपने लोगों ने आपको पसंद किया या आपको जाना। देखिए, मैं जो कहते हैं ना कि चाहे कितना ही आदमी शास्त्र पढ़ ले, वेद पुराण जो है, लेकिन जिसके मन से भेद नहीं जाता है, तो उसको जो है ना, वो कहते हैं ना कि उसको ईश्वर की शरणागति नहीं मिलती। या वो कितनी भक्ति कर ले, लेकिन उसकी भक्ति अपूर्ण रहती है जब तक मन से भेद नहीं जाए।